जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को तो बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे। साथ साथ आप सभी विद्यार्थी एग्जाम डेट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सर DSSB MTS का फॉर्म फिल हो गया, सर एग्जाम डेट कब आएगी, इसका पेपर कब होगा? तो आज मैं स्पेशली आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को आज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं कि आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट किस मंथ में होगी, यानी कि किस मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा साथियों। और मैं आपको प्रीवियस की कट ऑफ भी बताऊंगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी बताऊंगा और इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में भी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। ये तो निश्चित है कि जल्द होगा एग्जाम, ये आप भी जानते हैं, राइट मेरे भाई। आप सभी प्रिय विद्यार्थी एक बार पहले तो सेशन को क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करिएगा और हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं DSSB MTS 2021 की, तो भाई जो आपकी कट ऑफ थी 2021 में, ये आपकी डिफरेंट कट ऑफ गई थी हर एक कैटेगरी के लिए। अगर मैं टोटल पोस्ट की साथियों बात करें तो टोटल पोस्ट साथियों आप सभी की 267 पोस्ट थी 2021 में। 278 पोस्ट थी साथी। अगर मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी। जैसे यूआर की अगर मैं बात करें तो 157.4 आपकी कट ऑफ गई थी। ओबीसी की अगर बात करें तो 147.5 थी कट ऑफ। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीएस और ईडब्ल्यूएस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। 147.5 इसकी भी थी और 147.5 आपकी ओबीसी की कट ऑफ भी थी। ठीक है। अगर हम बात करें एससी की तो एससी की कट ऑफ 143 गई थी। अगर मैं एसटी की बात करें साथियों तो एसटी की कट ऑफ 129 गई थी। राइट ये जो आपको कट ऑफ में ये दिखा रहा हूं, ये आपकी बोर्ड की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है जो 2021 में एमटीएस की गई थी। राइट आपने पिछली बार की कट ऑफ देख ली और ये भी देख ली कि टोटल पोस्ट कितनी, 278 पोस्ट थी, 278 पोस्ट थी पिछली बार 2021 में। अब बात कर लेते हैं साथियों कि अगर हम बात करें 2024 की, तो सर 2024 में कितनी पोस्ट आई हैं? तो आइए पोस्ट वाइज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे 2024 का। आइए साथियों, आप सभी साथी इस बात को जानते हैं कि अगर मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट को देखें तो भाई आपकी पोस्ट पिछली बार की तुलना में इस बार पोस्ट अच्छी है। यानी कि पिछली बार से पोस्ट आपकी लगभग डबल कह सकते हो। ठीक है, लेकिन डबल पूरी तरीके से तो डबल नहीं है, लेकिन लगभग डबल है आपकी पोस्ट। ठीक है, क्योंकि पिछली बार 278 पोस्ट थी, इस बार 567 पोस्ट है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करें यूआर की तो यूआर के लिए 253 पोस्ट हैं, जिसके लिए कितने आवेदन किए गए हैं? तो जिसके लिए आवेदन की अगर मैं बात करें तो 2,21,063 आवेदन किए गए हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 253 पोस्ट है और इसके लिए जो फॉर्म फिल किए गए हैं, टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए? 2,21,063 फॉर्म फिल किए गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 60 पोस्ट है, 60 पोस्ट है। इसके लिए कितने फॉर्म फिल किए गए? 22,279 फॉर्म फिल किए गए। राइट चलिए ऐसे हम बात कर ले ओबीसी की साथी अगर, तो ओबीसी की 183 पोस्ट है और 183 पोस्ट के लिए 68,317 फॉर्म फिल किए गए हैं। अगर मैं बात करूं एससी की तो एससी की टोटल 31 पोस्ट हैं, जिसके लिए कितने फॉर्म फिल किए गए? 1,21,274 फॉर्म फिल किए गए। ये आरटीआई का रिप्लाई है साथी, ये बोर्ड की तरफ से ये रिप्लाई मिला है। ठीक है, उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि इतनी पोस्ट के लिए इतने इतने आवेदन किए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एसटी की बात करें तो एसटी के टोटल 40 पोस्ट हैं, जिसके लिए कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है? तो आप बोलोगे 31,866 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। ठीक है, अगर टोटल आवेदन हम देखें तो कितना आवेदन हो चुका है? 4,64,839 लोगों ने आवेदन किया है। ये आईटीआई का रिप्लाई है बोर्ड का। राइट समझ गए मेरी बात को? तो आप सभी अच्छे से समझ गए हैं कि टोटल पोस्ट तो है सर 567 और 567 के लिए कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया? तो 4,64,839 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। साथ ही एक बात आप अच्छे से जानते हैं, क्या केवल इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया और इस पर कट ऑफ तो हाई आसमान पे जाएगी? ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साथी। अगर मैं किसी भी वैकेंसी की बात करें, जब भी कोई वैकेंसी आती तो जितना फॉर्म उसमें डाला जाता है साथी, उसमें 70% आप पहले आउट कर दो। 70% लोग वो होते हैं जो भाई फॉर्म तो फिल कर देते हैं, फिर उन्हें टेंशन नहीं रहती। फॉर्म फिल करते ही समय उनको जोश जुनून रहता है, उसके बाद वो पढ़ाई नहीं करते, वो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर है भाई।
वो फॉर्म को फिल कर दिए कि भाई फॉर्म निकला है, इसमें आपको हाई स्कूल मांगा गया, आप फॉर्म फिल कर दिए, मैट्रिक से फॉर्म आया हम फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन 70% लोग ऐसे हो फॉर्म फिल करने के बाद वो किताब उठा के नहीं देखना चाहते, ठीक है। अब मामला फंसा 30% का। अब 30% लोग वाकई में तैयारी करते, तो 30% की भाई टक्कर होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो साथी अब हम आगे बढ़ते हैं और मैंने आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए और इस बार बोर्ड का जो सिनेरियो बना हुआ है, इस बार जो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी बढ़ी हुई है लेकिन आवेदन कितने हो चुके हैं इस बात को भी ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनाई है साथी। इस पर गहन एनालिसिस किया है और ये जो मैंने एनालिसिस करके ये कट ऑफ बनाई है, ये लगभग आपकी मेरे भाई यही वेरी करेगी। 2-4-5 नंबर इधर उधर रह सकती है, 2-4-5 नंबर, ठीक है, बट यही कहीं ना कहीं वेरी करने वाली है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में डिस्कस कर रहा हूं 2024 की। साथ ही अगर मैं बात करें यूआर के लिए, तो यूआर की इस बार जो कट ऑफ है 135 से 140 के बीच में रहने वाली है। आप 2 से 3 नंबर प्लस माइनस कर लेना, ठीक है, आप 2 से 3 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर मैं ओबीएस की बात करें तो 125 से 130 रहने वाली है, इसमें भी आप 2 से 3 नंबर प्लस माइनस कर लेना, राइट। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 123 से 128 के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इसमें प्लस माइनस 2-3 आपको पहले कर लेना, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, राइट। ऐसे अगर मैं एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ इस बार 120 से 126 रहने की पूरे चांस है। आपकी एसटी की कट ऑफ की अगर मैं बात करें तो 118 से 124 के रेंज में मैंने कट ऑफ रखी है, ठीक है। ये मेरा अभी तक का अनुभव और प्रीवियस आपकी कट ऑफ को एनालिसिस करते हुए, प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए, अभी समय सिनेरियो क्या बना हुआ उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वास्तव में तो तभी पता चलेगा जब आपका पेपर हो जाएगा, आपके पेपर का लेवल क्या रहेगा ये बाद में ही पता चलेगा, राइट नाउ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया, मैं बात कर लेता हूं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट का आप लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, भाई एग्जाम आपका जल्द होगा। आप सभी को एक बात और अच्छे से बता दूं पहले तो मैं, तभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। देखिए अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले बोर्ड ने वार्डन वगैरह की एग्जाम डेट दे दी है, जो 10 जून से पेपर शुरू हो गए और 30 जून को जो लास्ट हो जाएंगे, पेपर खत्म हो जाएंगे। फिर क्या किया बोर्ड ने, 2-4 दिन पहले ही अभी एक और नोटिस जारी किया जिसमें कुछ पोस्टों पर फिर भाई क्या कर दिया आपके लिए, फिर भाई एग्जाम सिटी जारी कर दी, एग्जाम डेट जारी कर दी। सिटी तो आपकी दिल्ली रहने वाली है, वो तो फिक्स है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं साथी तो ये देखिए जो मेट्रॉन वगैरह की कुछ पोस्ट निकली थी, उन पोस्टों के लिए भी एग्जाम डेट इश्यू कर दी है बोर्ड ने। देखिए 7 जुलाई से इसके पेपर शुरू हो रहे हैं। मेट्रॉन के साथ साथ डिफरेंट और भी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकली थी, उसके लिए एग्जाम डेट आ चुकी है। जब उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है साथी, देखिए कितनी है एग्जाम डेट, अगर मैं एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए 7 जुलाई से पेपर शुरू हो रहा है, संडे से, राइट। और ये पेपर कब तक चलने वाला है साथी, अगर मैं इस पेपर के बारे में चर्चा करूं तो ये पेपर आपका कब तक चलने वाला है, तो ये पेपर देखिए आपका कब तक चलने वाला है साथी। तो देखिए लास्ट पेपर की अगर मैं बात करें तो ये पेपर आपका 27/7 तक चलने वाला है साथी। कब तक चलने वाला है, ये 27 जुलाई तक चलने वाला है। तो आपका जुलाई ये पैक्ड हो गया, जुलाई पैक्ड हो गया। क्या जुलाई में पेपर नहीं हो सकता एमटीएस का, आइए मैं अब डिस्कस करता हूं साथी। अब मैं आपके सामने यहां डिस्कस कर लेता हूं साथी। अगर मैं बात करूं भाई आपका पेपर कब होगा एमटीएस का, तो आपके पेपर के लिए मैं एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं और ये लगभग सटीक ही है, ठीक है। और ये पेपर होगा ही होगा, आप सभी को पता है अच्छे से। तो भाई आपके जुलाई लास्ट में पॉसिबिलिटी है, अगस्त के स्टार्टिंग में मोस्ट पॉसिबिलिटी बनती है। जो इस समय बोर्ड का सिनेरियो बना हुआ है, बोर्ड जिस तरीके से एग्जाम डेट रिलीज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जुलाई लास्ट में चांस है, बट अगस्त में आपके सबसे ज्यादा चांस ही नहीं, बल्कि अगस्त में आपका पेपर कंडक्ट करा ही लिया जाएगा हर हालत में, ठीक है। और अगस्त के फर्स्ट वीक से ही आपका पेपर शुरू हो जाएगा, आप ये मान के चलो। और हो सकता है, होप सो, कंडीशन ये भी बन सकती है कि भाई जुलाई लास्ट में आपका पेपर शुरू करा ले, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम को टारगेट करके चलिएगा कि 15 जुलाई के बाद कभी भी एग्जाम डेट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिएगा कि 15 जुलाई के बाद हमारा पेपर है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और मैं आप सभी को इसी के साथ साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि साथी अगर आप वाकई में सीरियस होकर इस बार एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हमारी टीम ने बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है, जिसमें ये अर्जुन बैच आप सभी के लिए लाया गया। ये बैच बहुत ही अफोर्डेबल फी के साथ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इसमें मिलने वाला है। आपको पीएनजी के फॉर्म में भी आपको पीडीएफ मिलेगी और जो सीट के क्वेश्चन है वो भी आप सभी को पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, राइट। ये बैच की अगर मैं बात करें तो ये बैच आपका 27 मई से शुरू हो चुका है। जो भी क्लासेस इसमें हो चुकी हैं वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। इस बैच के साथ जुड़कर आप अपने बेस्ट एजुकेटर से पढ़िएगा और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़िएगा। अगर आपको इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा,
उस नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। होप सो आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि पेपर आपका कब होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, इतना स्कोर तो मिनिमम करना ही करना है। सर आप कट ऑफ लेके आ गए तो आप ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ का जो हम बना रहे हैं कट ऑफ के लिए वीडियो तो ऐसा हम आपको डरा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम आपको जागृत कर रहे हैं ताकि आप जागृत होकर अपनी तैयारी, कम से कम इतना स्कोर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप इस लेवल से अपनी तैयारी को करिए। होप सो आप इसी तरीके से तैयारी करेंगे कि इस बार अपनी सफलता को आप लोग सुनिश्चित करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले सेशन में आप सभी से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, हमारी टीम के साथ, बेहतरीन तैयारी के लिए, बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।